Welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. हाँ दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कुछ एडजस्टमेंट कि पार्टनरशिप में जब न्यू पार्टनर इंटर होता है तब क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कि पहला एडजस्टमेंट करते हैं अपन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि अपन ने गुडविल को रिवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिडन गुडविल क्या है, कि हिडन गुडविल क्या होती है। आप कहोगे सर कोई हाइड एंड सीक का गेम तो खेलने रहे जो आप उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम हिडन गुडविल के टॉपिक की चर्चा करेंगे। हिडन गुडविल के बाद में हम यहाँ पे करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में, कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस पहले से है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में, कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। जब इतने काम हो जाएंगे उसके बाद में अपन बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रिवैल्यूएशन असेट्स के बारे में हम बात करेंगे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि जब असेट्स की अपन ने रिवैल्यूएट कर लिया, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लेंगे, तो उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा रेशियो रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयर रेशियो में अपन चेंज किया है तो उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिडन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि सर गुडविल को रिवैल्यूएशन करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट होने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखना यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर आया है वो कुछ एडिशनल अमाउंट अपने साथ लेके आता है, कुछ एडिशनल अमाउंट अपने साथ लेके आता है। पहली वो अमाउंट लाता है वो रहती है उसकी खुद की कैपिटल, कि वो इतना पैसा अपने बिजनेस में लगाने वाला है। उसके बाद में वो अदर जो कैपिटल लाता है उसे कहते हैं अपन गुडविल, कि अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि उसे कहते हैं अपन गुडविल। अब जो ये गुडविल आई है वो किसके बदले दे रहा है, कि पुराने पार्टनर कहेंगे कि भैया देखो बात सिंपल सी है कि हमने सुपर प्रॉफिट कमाया था, सुपर प्रॉफिट कमाया था, यह सुपर प्रॉफिट हमारे द्वारा कमाया गया वो किसकी मेहनत का नतीजा है, हम दोनों की, हम दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर की मेहनत का नतीजा है। तो अब आप आ ही रहे हो, जब कैपिटल लेके व्यापार करना ही चाहते हो तो आप क्या करो, इस सुपर प्रॉफिट में जो हिस्सा आपका बनता है उसके लिए कुछ अमाउंट हमें दे दो गुडविल के रूप में, कि सुपर प्रॉफिट का जो हिस्सा हमने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है उसे गुडविल के रूप में आप कुछ अमाउंट हमें दे दो। अब वो क्या करेगा, ये अमाउंट जो देगा इन दोनों पार्टनर्स को वही कहलाएगी इसकी गुडविल। और किस रेशियो में देगा, इनके सैक्रिफाइस रेशियो में। अमाउंट का अपन एक नाम से और जानते हैं, उसे बोलते हैं प्रीमियम, उसे बोलते हैं प्रीमियम, कि उसने आया आने बाद में अपना प्रीमियम दे दिया कि लो भैया पैसे हैं वो आप रखो एक्स्ट्रा में, वो हो जाएगा इनका प्रीमियम भी कहा जाता है उसे। अब बात करें अपन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किसे अपन ट्रीटमेंट करेंगे जो गुडविल का वो कितनी मेथड से होगा। उसके लिए पहली मेथड है आपकी प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड। दूसरी मेथड आती है आपकी रिवैल्यूएशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, कि भाई प्रीमियम मेथड हो गई पहली और दूसरी हो गई रिवैल्यूएशन मेथड। इन दो मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रीमियम मेथड में क्या होता है,
वो गुडविल दो ही टाइप से दे सकता है। पहले वो दे सकता है अपने को कैश के रूप में, कि वो एडिशनल कैश ले आया और कह दिया लो भैया ये गुडविल है, वो आप बांट लो अपने आप। दूसरा वो ला सकता है अपने कैपिटल के रूप में, कि उसने कैपिटल में अमाउंट दे दी कि मेरे पास जो भी है वो यही कुछ है, जो कुछ भी बचा है वो ये कैपिटल है, इसमें से आप चाहो अपनी गुडविल ले सकते हो। तो पहली हो गई कैश, दूसरी हो गई कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं कैश के बारे में कि कैश मेथड क्या बोलती है और इसके अंदर जो जनरल ट्रीटमेंट करेंगे एंट्रीज के वो अपन कैसे करेंगे। बात करता हूं मैं प्रीमियम मेथड में। प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड में अपन जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, जनरल एंट्रीज, कि अपन इस मेथड में जर्नल एंट्री को कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री प्रीमियम मेथड में करने के लिए वो एक तो लेके आएगा कैश में। जब कैश में होगी तब अपन सिंपल से एक एंट्री करेंगे इन कैश। जब कैश में की जाती है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर, कि भाई उसने कैश दे दिया, कैश अकाउंट डीआर। किसके लिए दिया उसने, गुडविल के लिए। तो लिख दोगे यहां पे टू गुडविल अकाउंट, कि कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे यहां पे, अमाउंट बाउट बाय न्यू पार्टनर, कि न्यू पार्टनर ने यहां पे जो अमाउंट दी है गुडविल के लिए उसकी एंट्री हो गई फर्स्ट। सेकेंड एंट्री इसमें होती है कि गुडविल को पुराने पार्टनर ले जाएंगे। आपको कोई चीज देता है खुद के लिए तो आप रखते हो क्या, नहीं, उसे तुरंत यूज करते हो, तो पुराने पार्टनर क्यों छोड़ेंगे, वो भी ले जाएंगे। तो एग्जिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि वो क्या रहेंगे, पार्टनर से अपनी कैपिटल अकाउंट में मिलेगी उनको। ये आएगा इंडिविजुअल, कि सबके अलग अलग आएंगे, कि भाई जैसे मान लो ए है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी है तो बीस कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट, ऐसे आ जाएंगे। यहां पे अपन लिख देंगे गुडविल अमाउंट, गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर क्या हुआ, आया आते ही बांट दिया कि ये रखो तुम्हारा हिस्सा, ये रखो मेरा हिस्सा, कि गुडविल का टॉपिक किसका खत्म, कैश में रहेगी। कि भाई दूसरा है इसके अंदर, कैश में था तो उन्होंने बांट लिया। व्हेन गुडविल ट्रांसफर इन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि क्या रहता है, जब गुडविल को नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि भाई हमें कैश में चाहिए, तेरे कैपिटल अकाउंट से अपन ले लेंगे, तब क्या करेंगे, इसके लिए अपन वो कैश तो लाएगा कैपिटल के लिए, तो अपन सिंपल से लिखेंगे कैश अकाउंट दिया। किसके कैपिटल में, न्यू पार्टनर लेके आया है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि तुम कैश लेके आ गए और लेके आ गए किस लिए, अपने कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री यहां पे लिख देंगे कैश बाउट बाय न्यू पार्टनर, कि न्यू पार्टनर ने कैश लिया। अब क्या करेगा वो, इस कैश को दोनों पार्टनर बाकी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो दूसरी एंट्री इसकी हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू एग्जिटिंग, या इसे आप ओल्ड पार्टनर भी बोल सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि न्यू पार्टनर के अकाउंट में आया था, दे दिया अपन ने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। लिख देंगे यहां पे
गुडविल अमाउंट ट्रांसफर, कि भाई गुडविल की जो अमाउंट है अपन ने क्या की कि न्यू पार्टनर के अकाउंट से लेके ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में दे दी। अब जब इनको मिल जाएगा तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, तुरंत निकालने का काम करेंगे। तो इसकी तीसरी एंट्री हो जाएगी, इसकी तीसरी एंट्री आप लिख सकते हो, एग्जिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अमाउंट विथड्रॉ। अमाउंट को क्या कर लिया, ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ, तो अमाउंट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, कि जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने अपनी गुडविल की अमाउंट को कर लिया यहाँ पे विथड्रॉ। ये हो गई आपकी गुडविल की पहली मेथड। प्रीमियम मेथड में दो प्रकार थे, पहला था जब वो कैश लेके आता है और दूसरा था जब उसको उसके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन कि गुडविल की सेकंड मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड, कि ट्रीटमेंट के लिए रिवैल्यूएशन मेथड का यूज करते हैं अपन, उसकी चर्चा करें। अपन ने भी पढ़ा प्रीमियम मेथड, किसकी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की प्रीमियम मेथड। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की रिवैल्यूएशन मेथड, कि ये रिवैल्यूएशन मेथड क्या है सर। आपके मन में बहुत सवाल उठते हैं, उठ रहा होगा सवाल कि सर हमने गुडविल का रिवैल्यूएशन पहले से पढ़ा है, क्या वैसे करना है? नहीं, हमें तो पढ़ना है जर्नल एंट्री अभी, कि अपन इसका जनरल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में। ये भी रहती है अपने दो टाइम से, कि पहले से क्या रहता है, कि जैसे इसका पहले इन बुक्स फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि जब न्यू पार्टनर ने एडमिशन लिया उस टाइम पे गुडविल क्या थी, पहले से अपने पास नहीं थी। अगर गुडविल पहले से अपने पास नहीं रहेगी तो क्या करना है भैया, जो चीज पहले से ना रहे ना उसका क्या कर दो, उसे ही खोल दो। किसको खोलेंगे, कैसे, किसको खोलना है, गुडविल को, तो यहां पे लिख दो गुडविल अकाउंट DR, कि गुडविल तो खोल दी। अब किसको ले खोलेंगे, तो भैया पहले तो ओल्ड पार्टनर थे ना नए के आने से पहले, तो उसके लिए खोल देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि भैया गुडविल भी खोल दी। अब क्या करेंगे, अब देखो ये तो रहेगी कब, जब पहले से गुडविल ना हो। अब बात करेंगे अपन कि जब गुडविल पहले से मौजूद रहे तब क्या एंट्री करनी है। अब देखो अपन बात कर रहे थे रिवैल्यूएशन मेथड की, इसमें पहला बताया मैंने आपको व्हेन गुडविल ऑलरेडी नॉट एग्जिस्ट, उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, कि जब गुडविल पहले से रहे तब क्या करना है। उसके लिए दो पार्ट करते हैं अपन, कि भाई दो तरीके से है, देखना यहां पे गौर से। पहला है द अमाउंट, कि भाई गुडविल की अमाउंट है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल appearing, value of goodwill appearing in the books less than agreed value, कि क्या है कि जो गुडविल की वैल्यू आपने निकाली थी, गुडविल की वैल्यू आपने निकाली थी, वो एग्रीड वैल्यू से क्या है, लेस देन, कि एग्रीड वैल्यू से कम है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को यहां पे और गुडविल दे देंगे, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब गुडविल लेस देन है एग्रीड वैल्यू से, तब गुडविल को अपन ने कर दिया DR। दूसरा पढ़ते हैं कि मोर देन फ्रॉम एग्रीड वैल्यू, कि गुडविल क्या है,
मोर देन हो, एग्रीड वैल्यू से ज्यादा हो, तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर से वापस ले लेंगे। तो अपन यहां पे कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, कि भैया यहाँ पे कम थी तो अपन ने और दे दी, यहाँ पे ज्यादा है तो अपन ने उनसे यहाँ पे ले ली। ये हो गया आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दोनों टॉपिक। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको मटर गश्ती सूझती है, ठीक वैसी मटर गश्ती क्वेश्चन मेकर को भी लगती है कि चलो आज कुछ शरारत हम करते हैं। वो क्या करता है, गुडविल को छुपा देता है, कि कहता है जाओ आपको एक टास्क दे दिया मैंने, आप गुडविल निकाल के लाओ। उसे कहते हैं अपन हिडन गुडविल, कि भाई टास्क दे दिया और कहता है इसे जाके निकाल के लाओ, तो इसे कहेंगे अपन हिडन गुडविल। इसके लिए अपन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन पूछा जाता है बहुत बार कि हिडन गुडविल क्या है। अपन लिखेंगे when sometime questions not given, when sometimes question not given goodwill's value, goodwill value, कि भाई क्वेश्चन है कभी अपन को कभी कभार वैल्यू नहीं देता है, then the new partners, कि तब क्या होगा कि नए पार्टनर्स फर्म में कैपिटल आएंगे, या अपन कह सकते हैं देन द न्यू फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल एंड एक्चुअल्स कैपिटल, एक्चुअल्स फर्म्स कैपिटल डिफरेंस कॉल्ड हिडन गुडविल। क्या रहेगा कि पुरानी फर्म की जो कैपिटल है वो और जो नई फर्म की कैपिटल है वो दोनों के जो डिफरेंस रहेगा, कि कंपनी की नई कैपिटल में फर्म की नई कैपिटल में और फर्म की वास्तविक कैपिटल में जो डिफरेंस है उसे कहेंगे हम गुडविल। कौन सी, हिडन। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन, कि देखो दो पार्टनर थे, पहले थे दो पार्टनर, इनकी कैपिटल थी 45,000 और 45,000, 45,000 रुपीज दोनों की थी कैपिटल। दोनों ने यहां पे दे दिया सी को इंटर, कि भाई आजा, तू भी आजा हमारे साथ, तू भी हमारे साथ आजा। सी लेके आया यहां पे 60,000, 45 और 60 की सी लेके आ गया अपने 60,000 रुपए। भाई इनका टोटल हो गए यहां पे 1,50,000 रुपीज। ठीक है, कि भाई ये क्या होगी, फर्म की एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल किसकी, फर्म की, कि ए बी सी, सी इंटर हुआ, न्यू पार्टनर है यहाँ पे, और ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। न्यू पार्टनर लेके अपने 60,000 रुपए, इनको जोड़े तब इनका योग हो प्लस हो गया 1,50,000, कि भाई 1,50,000 क्या है, फर्म की एक्चुअल कैपिटल। अब ये कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जितना मैं लाऊंगा उतना आप लोग को भी लाना पड़ेगा। फर्म का नियम कहता है, भाई न्यू पार्टनर कह रहा है जितना मैं लाऊंगा उतना आपको लाना पड़ेगा, मतलब तीनों के हो गए यहाँ पे 60,000, टोटल हो गया 1,80,000 रुपीज। ये क्या है, ये है फर्म की जो न्यू कैपिटल है, फर्म की न्यू कैपिटल। एक्चुअल में फर्म की कैपिटल क्या थी 1,50,000, न्यू कैपिटल क्या हो जाएगी 1,80,000। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपीज का, इसे कहेंगे अपन हिडन गुडविल, कि ये क्या है, अपनी हिडन गुडविल है, छुपी हुई ख्याति, जिसे कहते हैं हिंदी में
छिपी हुई ख्याति, अज्ञात ख्याति या हिडन गुडविल, इसे इन नाम से जाना जाता है। क्या है, फिर से देखते हैं इस टॉपिक को एकदम फास्टली। When sometime question not given goodwill value, then the new firm's capital and actual firm's capital difference called hidden goodwill, कि जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो उसे कहेंगे अपन हिडन गुडविल। अपन ने पढ़ा क्या है अभी तक, कि अपन ने पढ़ा है जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तब क्या क्या करते हैं अपन, पहले करते हैं अपन न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, कि भाई ठीक है उनका दोनों का तय हो गया कि ये दो पार्टनर पहले से थे, इन्होंने इंटर कर दिया किसको, सी को, कि भाई ठीक है सी इंटर हो गया इनके साथ, ए बी और ये हो गया अपना सी। न्यू रेशियो कि भाई अपन लाभ किसमें बांटेंगे अपने प्रॉफिट को, उसके लिए न्यू रेशियो हो गया। कौन क्या छोड़ेगा, कौन सा पार्टनर कौन किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को छोड़ेगा, उसके लिए निकाला अपन ने सैक्रिफाइस रेशियो। फिर अपन ने निकाला यहां पे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएट अपन किस टाइप पे करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी। फिर अपन ने देखा ट्रीटमेंट, कि भाई गुडविल का ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, वैल्यूएशन गुडविल और ट्रीटमेंट। अब क्या होगा कि भाई देखो सी के आने से पहले ए और बी फर्म चलाते थे, ए और बी चलाते थे क्या, एक बढ़िया सी फर्म, कि इनकी थी एक फर्म थी। इस फर्म में पहले से कुछ प्रॉफिट लॉस वगैरह भी होगा, कि फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है पहले से या लॉस भी हो सकता है, इनका कुछ फंड भी रहा होगा या इनके कुछ रिजर्व भी रहे होंगे। तो ये क्या बोलेंगे कि भाई सी तू आ रहा है, ठीक है, तेरे आने से पहले हम अपना हिस्सा बांट लेते हैं ताकि फिर कभी अपने बीच में झमेला ना हो। ये क्या करेंगे, जो प्रॉफिट, फंड, रिजर्व, लॉस, इन सबको बांटेंगे, उसे कह देंगे अपन एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व। जाहिर सी बात है, नया आदमी पैसे लगाएगा किसी बिजनेस में तो वो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसी में लगाएगा, तो यहां पे लॉस होने का सवाल ही नहीं है। चलो अब अपन करेंगे इन सब का ट्रीटमेंट, कि कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके लिए एंट्री बनेगी, वो एंट्री कैसे बनेगी, जर्नल एंट्री, कि भाई पार्टनर आ गया तब अपन को क्या बांटना है, सबसे पहले रिजर्व या कोई भी फंड रहे, कुछ भी रिजर्व है या कुछ भी फंड है तो अपन लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट DR2। कौन लेगा, जो पहले से बैठे हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे, लाओ भैया हमें दे दो हमारा हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड फंड, कि इन्होंने क्या किया, रिजर्व फंड को बांट लिया। अब क्या होगा कि दोनों पार्टनर कहेंगे चलो भैया रिजर्व सरप्लस तो हमने बांट लिया, अब इनको ट्रांसफर कर देंगे हम P&L में, कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी होगा वो दे देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट DR2 P&L, कि प्रॉफिट लॉस का जो हिस्सा था वो इनको दे दिया जाएगा P&L का। पहली होगी रिजर्व फंड अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर, कि रिजर्व सरप्लस रिजर्व या फंड थे, हमने क्या किया, दोनों ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिया।
अब फिर दूसरी एंट्री कर दी अपन ने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल, कि जो कैपिटल है उनको दे दिया अपन ने इनका पी एंड एल, वो भी किस में देंगे, इनके ओल्ड रेशियो में। जो दोनों कैलकुलेशन होगी इनकी वो होगी ओल्ड रेशियो के भी अंदर, कि ठीक है भैया आपके ओल्ड रेशियो में आप लोग ले दो। दोस्तों हमने पढ़ा कि प्रॉफिट लॉस पुराना जो भी था रिजर्व से बांट लिया। अब पुराने पार्टनर कहेंगे ठीक है तू आ रहा है, तेरे आने से पहले पहले तक जो भी हमारी असेट्स है, पहले मतलब ओल्ड पार्टनर डिवाइड करेंगे, कहेंगे जो भी हमारी असेट्स है और लायबिलिटीज है उसका अपन रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेगी रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट की टाइम पे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि भाई क्या रहेगा। पहली एंट्री, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ असेट्स, कि जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तब अपन क्या करेंगे, जब असेट्स की वैल्यू गिर जाएगी तब अपन क्या करेंगे, इन अपन सबके बारे में बातें करते हैं। अपन बनाते हैं पहले सारे एंट्रीज को, साथ में मैं आपको यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं दिखा देता हूं कि अपन उसको कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा अपने यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसमें वही चार कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहली है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, कि असेट्स के दाम बढ़ गए तो अपने पास ज्यादा क्या हो गई असेट्स, तो असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि वापस से अपने रिवैल्यूएट किया तब असेट्स की वैल्यू बढ़ी ना। तो इसमें देखो असेट्स कहां पे है, डीआर में, तो अपन लिख देंगे असेट्स को बाई साइड में, असेट्स अकाउंट डीआर, तो यहां पे लिख देंगे बाई असेट्स, कि असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। लिख देंगे इंक्रीजिंग, कि असेट्स की वैल्यू में क्या हो गया, वहां पे इंक्रीजमेंट हो गया। इंक्रीजमेंट आप लिखना भी चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो ना लिख। दूसरी एंट्री, जब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो आप कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। इंक्रीज हुई तो अपन ने किया असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि अपने पास असेट्स की वैल्यू आ गई। डिक्रीज हो गई मतलब असेट्स की वैल्यू चली गई, तो यहां पे लिख दोगे आप टू असेट्स, कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो गई है, कम हो चुकी है। असेट्स के बाद में नंबर आता है लायबिलिटीज का, कि भाई देखो लायबिलिटीज की बात करते हैं कि क्या होगा, एप्रिशिएशन हो गई, कि अचानक से कोई लायबिलिटीज अपने पास आ गई, एप्रिशिएशन ऑफ लायबिलिटीज, अचानक से कोई लायबिलिटीज आपके पास आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज, कि भाई अचानक से कोई लायबिलिटीज आपके पास आई है, तो आप क्या कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज, टू साइड में लिख दोगे टू लायबिलिटीज, कि भाई ठीक है मेरी लायबिलिटीज थी उसकी वहां पे मैंने एंट्री कर दी, वो मेरे पास बढ़ गई है। अब क्या होगा कि लायबिलिटीज आपके पास कम हो जाएगी, तो आप लिखोगे रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज, कि लायबिलिटीज का आप क्या कर रहे हो, यहां पे रिडक्शन कर रहे हो, कम हो गई लायबिलिटीज, तो आप लिख दोगे यहां पे
कि लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, कि असेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो गई कम, तो यहां पे लिख दोगे बाय लाइबिलिटीज, कि जिस भी लाइबिलिटीज से आए उसका नंबर आ जाएगा यहां पे उसी का नाम, कि कुछ भी हो सकती है। असेट्स हो गई, लाइबिलिटीज हो गई, अचानक से आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाएगी कि भाई इसके लिए अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स, कि भाई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ नया परचेज किया है। अनरिकॉर्डेड असेट्स, कुछ नया परचेज किया है, तो आप यहां पे लिख दोगे कैश अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, कि मैंने कैश लाया कोई असेट्स परचेज की, तो क्या करते हो यहां पे लिख दोगे आप बाय साइड में बाय कैश, कि मैंने कोई असेट्स परचेज कर ली, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जो बाय डीआर आता है वो बाय साइड में लिखेंगे, जो टू में आएगा वो अपन लिखेंगे इस साइड। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि कोई भी असेट्स अपनी आ गई, अब कोई आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाए कि भाई मेरे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका अपोजिट कर दो, कि भाई कैश गया होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू कैश, कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि अपने पास लायबिलिटी चल गई तो लिख दोगे टू कैश यहां पे। अब जो भी आपका जिस साइड में बचे, जो भी आपका जिस साइड में बचे उसे उस साइड में लिख देंगे। अब मान लो लॉस हो गया, भाई लॉस हो जाएगा तो आप एंट्री क्या करोगे, लॉस होने पे आप एंट्री करोगे देखो व्हेन लॉस, कि लॉस हो गया ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कि रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया मेरे को, तो क्या कम पड़ रहा है आपके पास रिवैल्यूएशन, तो आप कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हो जाएगा तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर इस साइड में है तो यहां पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए की है तो ए की, बी की है तो बी की, यहां पे आएगा तो लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, ए की बी की रहेगी तो बी की, जो जिसका हिस्सा आएगा उसे अपन लगा देंगे टोटल। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन असेट या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब बात करते हैं अपन कि भाई गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया अपन ने, असेट्स की रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट लायबिलिटीज का कर लिया। अब सर कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, कैपिटल क्या तो कोई एडिशनल लगा सकता है या निकाल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कि क्या रहेगा कि भाई मान लो पार्टनर दो ही काम कर सकते हैं, एक्सेस अमाउंट रहती है उसे तो कर सकते हैं विथड्रॉ, विथड्रॉ करेगा किसके द्वारा की जाएगी, पार्टनर के द्वारा, कि एक्सेस अमाउंट को विथड्रॉ कर सकता है या वो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा सकता है, एक्स्ट्रा अमाउंट कैरिड बाय पार्टनर, कि या तो वो निकालेगा या लगा देगा, अगर वो निकाले विथड्रॉ करे तब आप एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश,
कि वो निकाल के लेके आया तो कैश लिख देंगे, अगर वो लगा देगा तो लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में इतना ही है, निकाले तब तो कैश को सीआर कर दो, अगर लगा दे तो कैश को आप कर दो डीआर। ये टॉपिक हो गया अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।